वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हमने देखा कि तुलसीदास जी कितनी विनम्रता से रामचरितमानस का गुणगान कर रहे हैं। कल हमने सुना कि उन्होंने सज्जन और असज्जन दोनों को प्रणाम किया, उनकी अलग अलग व्याख्या की, उनके गुण और दोषों को बताया। भगवान राम की जिन पर कृपा हो जाती है वही लोग जो है अपना जीवन सफल मानते हैं और धन्य हो जाते हैं। आज जो है किस प्रकार तुलसीदास जी बहुत ही विनम्रता से अपनी रचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कितना भी अच्छा लिख लूं लेकिन दुष्ट लोग मेरा मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जिनका भगवान राम के चरणों में स्नेह है, प्रेम है, वो इस हरि लीला को बहुत ही श्रद्धा से सुनेंगे। अस विवेक जब देई विधाता, तब जजि दोष गुनई मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भलौ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस के समान हमें ज्ञान दे देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों की ओर बढ़ जाता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। यानी कि ये माया ऐसी है जो व्यक्ति को बंदर की भांति नचाती रहती है। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करई भले पाई सुसंगु, मिटई न मलिन भू सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे ही उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश का गान करते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी अच्छे लोगों की संगति पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला जो मलिन स्वभाव है वो नहीं मिटता। लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियई तेहू। उग्रही अंत न होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो ठग हैं
उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से संसार पूजने लग जाता है, परंतु एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, अर्थात काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। कियऊ कुवेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हनि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकऊ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान का हुआ था। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से हमेशा लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसे जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरई राम देहि गनिगारी। पवन के साथ धूल जो है वो आकाश में चढ़ जाती है और वही नीच यानी कि नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम का सुमरन करते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनके घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर बड़े बड़े पुराणों को, ग्रंथों को, महाकाव्यों को लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुअस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सो दशरथ अजर बिहारी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझ, जग जस अप जस दीन। सियावर राम जय जय राम। महीने के दोनों पक्षों में, यानी कि एक अंधकार पक्ष है, एक उजाला पक्ष है, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद कर दिए हैं। ये दोनों ही समान हैं, एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।
जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अब सर्व सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहने वाले स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये आकाश में रहते हैं। उन सब से परे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहु छाड़ी चल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। कारण चयाऊ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सुजन एकहु अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह समुद्र के समान है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मेरी जो इच्छा है वो राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चयई अमई जग जुरहि न छाछी, चमई सज्जन मोरि ढिठाई, सुनियई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, लेकिन मेरी चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता, हसियई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो माता पिता को अपार प्रसन्नता होती है, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण मानकर धारण करते रहते हैं, वो मुझ पर हंसेंगे। जे निज का वेत के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनति सुनत हर्षाई, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली और अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, हर व्यक्ति को अपनी रचना अच्छी लगती है, किंतु जो
दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ाई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधि बाढ़हि सोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते रहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति में प्रसन्न रहते हैं। समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन मिलता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर अर्थात दूसरों की उन्नति देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात खुश हो जाता है। भाग छोट अभिलाष बढ़, करहूं एक विश्वास। पैयई सुनी सुख सुजन सब, खल करियई उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कल परिहास होई हित मोरा, काक कयई कल कंठ कठोरा। हंसई बकदादुर चातकहीं, हंसई मलिन कल विमल बतकहीं। किंतु दुष्टों के हंसने में भी मेरी भलाई ही है। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को, मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन बुद्धि वाले दुष्ट निर्मल वाणी पर सदैव हंसते हैं और हंसते रहेंगे। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनके सुखद हास रस एहु। भाषा बनती भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका भगवान राम के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। वो हंसेंगे लेकिन सुखी भी होंगे। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बहुत भोली है, इससे यह हंसने के योग्य भी है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामझिनी की, तिन्ह कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में बहुत ही फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हर यानी कि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, बहस करने वाली नहीं है, उन्हें हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना भी नहीं करनी। उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत ही मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनिए सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
मैं ना तो कवि हूँ और ना ही वाक्य की रचना करने में कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आजकल कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी विद्वान बन जाए, कुछ भी उसे आ जाए, तो वो अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर देता है, स्वयं को महान मानने लग जाता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो है महान नहीं हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, चंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कावित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इतना बड़ा महाकाव्य रचने के बाद भी क्या कह रहे हैं? सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, कि इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कह रहा हूँ। भानति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन यही सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसने भगवान राम का नाम स्मरण कर लिया, वो इस भव सागर को बहुत ही सहज सरल स्वाभाविक रूप से पार कर लेगा। कोई जप तप पाठ पूजा व्रत उपवास कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग नाम प्रधान है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जो जो भगवान राम का नाम स्मरण करेंगे, वो अपना उद्धार स्वयं कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम है, जो अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी भी सदा जप किया करते हैं। भगवान शंकर सदैव भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। भानति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सो न सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना सुंदर नहीं लगती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है।
सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कयहि सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई, यानी कि जो अच्छा कवि नहीं है, सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। यानी कि जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, जिसमें अच्छे गुण नहीं है, अगर वो भी राम की कथा कहेगा तो सभी ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भंवरा जो है फूल में से रस रस चूस लेता है, वैसे ही सज्जन लोग जो है अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं। जद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहि तजहि सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनती भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह सबसे अच्छी समझी जाएगी। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा रामचरितमानस का पाठ अच्छा लग रहा है तो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी को सुनाएं। उन्हें कहें कि रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, आप भी सुने, ताकि इस संसार का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। जय श्री राम।